बोल बाबा दत्तात्रेय महाराज की जय हो। बोलो शुक्राना जी महाराज की जय हो। चलिए थोड़ा करो भाई भाई साइड में हो जाओ हो जाओ भाई हो जाओ वो आसन लगवा रहे करवाना जल्दी करवा आसन लेकर आपका को है अच्छा क्यों ओम पतिचे दिशे स्वाहा अर्वाचे दिशे स्वाहा ओम उत्तरे दिशे स्वाहा अर्वाचे दिशे स्वाहा आदित्य महाराज ओम उदिते दिशे स्वाहा अर्वाचे दिशे स्वाहा ओम आग्रे दिशे स्वाहा अर्वाचे दिशे स्वाहा आगे चले जाते ओम नृत्य दिशे स्वाहा अर्वाचे दिशे स्वाहा ओम ओके दिशे स्वाहा अर्वाचे दिशे स्वाहा ओम भूमे स्वाहा अर्वाचे दिशे स्वाहा भो इंद्रादि 10 दिक्पालः प्रियंताम् महाराज जी आपसे कुछ प्रवचन करेंगे। ओम विश्वानि देव शमितर दुरितानि पदाशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। जितने भी पंडाल में बैठे एक बार जोरदार आवाज के साथ स्वाहा अवश्य बोले। ओम विश्वानि देव शमितर दुरितानि पदाशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै स्वाहा। ताश खेलने वाले लोग कितना शोर मचाते हैं वो बड़ा दूर तक सुनाई देता है, लेकिन यज्ञ करने वालों की आवाज दूर तक सुनाई नहीं देती है, बहुत गलत बात है। दूर तक आवाज जानी चाहिए। स्वाहा बिल्कुल गांव के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ इन्द्रं वदन्तो गृह्णन्तो विष्णुमार्यम् अपघ्नन्तो रात्रः स्वाहा ॐ इन्द्रं वदन्तो गृह्णन्तो विष्णुमार्यम् अपघ्नन्तो रात्रः ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतं स्मर स्वाहा ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रभूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रभूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा। जिन जिनको गायत्री मंत्र आता है एक बार सारे मेरे साथ बोल करके गायत्री मंत्र की आहुति लगाएं। ओम भूर्भुवस्सुः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षयमामृतात् अन्नपदे अन्नस्य नो देहान् विवस्य सुस्मिनः प्रदातारं तारिस्फूर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा। थोड़ा सा अन्न या अन्न हो थोड़ा सा प्रसाद लेकर आने थोड़ा प्रसाद हो प्रसाद। ओम अन्न स्वाहा बोले यज्ञ भगवान सनातन धर्म की गोरक्षनाथ भगवान की महायोगी योगाचार्य गोरक्षनाथ भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र भगवान की महायोगी दूधाधारी जी महाराज की महायोगी दूधाधारी जी महाराज की सिद्ध महायोगी योगी राज राम फलनाथ जी महाराज की सिद्ध मस्ताई नाथ जी महाराज की सिद्ध नरमाई नाथ जी महाराज की नवनाथ 84 सिद्धों की शेष भगवान की संत महापुरुषों की भारत माता की हमारे शहीदों की बलिदानी महापुरुषों की वीर भगत सिंह की महाराणा प्रताप की राणा सांगा की राणा कुंभा की तात्या टोपे की लाला लाजपत राय की बिपिन चंद्र पाल की बाल गंगाधर तिलक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब ने मिलकर के सृष्टि का सबसे सुंदर कार्य यहाँ श्रद्धे आदरणीय सम्माननीय महेंद्र जी भी बैठे हैं, अमरदास जी महाराज जी भी बैठे हैं, आनंद जी नाथ जी महाराज भी बैठे हैं और शोभानाथ जी का पूरा चेलों का परिवार जो महाराज ने भर दिया है। तो आप सभी जो सन्यासी लगे हुए इस प्रकार देश के अंदर कोने कोने में अनेकों बहुतेरे बड़ी संख्या के अंदर साधु संत लग करके अपने देश को राष्ट्र की उच्चतम शक्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं, समाज को नशा मुक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को सृष्टि के सबसे सुंदरतम कार्य यज्ञ से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब योगेश्वर श्री राम जंगल में गए तो वहां पर जो ऋषिवार जो साधु जो सन्यासी जो भगवादारी यज्ञों के अंदर स्वाहा स्वाहा की ध्वनि को पूजित कर रहे थे, उस दौरान जो दुष्ट तत्व है उन यज्ञों में विघ्न पैदा करने का काम कर रहे थे। तो योगेश्वर श्री राम अपनी AK-47 की भांति जो उस समय उनके पास और बनाओ ने एक माह वाले काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम रहे। वाह स्वागत है आप भी। एक बार इन ब्राह्मणों का हौसला बढ़ाने के लिए इन ब्राह्मणों का थोड़ा सा स्वागत सारा गांव राम भी करें और इन ब्राह्मणों की
जयकाली। एक बार जोरदार स्तोत्र लगाएंगे। बोले यज्ञ ब्रह्मा की, यज्ञ ब्रह्मा की, शोभनाथ जी महाराज की, प्रकाशनाथ जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, यज्ञ भगवान की, यजमान महापुरुषों की। आप सबका एक बार पुनः शुभकामनाएं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा दुर्गाधारी महाराज की जय, महंत सुखरायनाथ जी महाराज की जय, कोलकाता काला पीर महाराज की जय। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। तो यज्ञ के बाद में जो सामग्री बच जाती है, वेद का ये आदेश होता है कि उसको आप बचा कर रखें। इसको बोलते हैं यज्ञ शेष, यानी यज्ञों में बचा हुआ। इसको आप लोग अपने घरों में ले जाएं, चाहे महाराज अगले यज्ञ में लगे। इसको आप अग्नि में ना डालते हुए लोगों के घर पहुँचाओ। ये यज्ञ शेष बहुत पवित्र होता है। यजमान वो होता है जो यज्ञों में सम्मान प्राप्त करे। बहुत बड़े भाग्य होते हैं जो लोग यज्ञ कुंड पर सम्मान प्राप्त करें। तो इसलिए आप लोग यजमान बने, ये बहुत बड़े आप लोगों के भाग्य का काम है। आप लोग बनते रहें और इस सामग्री को अपने घरों में थोड़े थोड़े ले जाते रहें। धन्यवाद। काम जी आप दो हाँ चलो करो, एक बार उस कार्यक्रम का ये कर लेते हैं। कर लो आप भी। वो साइड चला जाओ, तू चला जाओ भाई। राम राम भाई सारे भाई नमः थरा भाई लोग थरा स्वागत हरियाणा भाई जरा सबका प्यारा सब नहरा में आज रोहतक के सुंदरपुर में मौजूद है और सुंदरपुर में मैं को मिलवा दूं। कौन आए आप लोग पहचाने जाओगे? मानता सर ठीक ठाक है। अच्छा आज रोहतक पहुंचे क्या कुछ विशेषता? देखिए यहाँ पर सिद्ध श्री दूधाधारी जी महाराज की पावन और पवित्र पतित पावनी भूमि पर सिद्ध श्री रामपाल नाथ जी महाराज के शिव कृपा से हमारे परम मित्र योगी शोभानाथ जी महाराज और हमारे परम मित्र योगी प्रकाशनाथ जी महाराज और उनके शिष्यों सहित जैसे कि योगी विशालनाथ जी और इनका एक पूरा साधु संतों का एक इनका अपना एक संगठनात्मक और सृजनात्मक शैली का एक ढंग है। ये सभी सन्यासी साधु मिलकर के यहाँ पर एक विशेष वैदिक यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ सामाजिक ताने बाने की सदृढ़ता के लिए एक विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में इन्होंने हमें इन्वाइट किया हुआ था। इस कार्यक्रम में हम लोग आए और इस कार्यक्रम में आकर के हमने जनता को कहीं न कहीं नशामुक्त रहने के लिए और आदर्श दिनचर्या के तमाम आदर्शों को फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और जनता को मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयता की साधना में जो अनन्य साधकों का जो आज तक निर्माण हुआ है, उन सब साधकों ने इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया। तो हम सब साधु संत भी मिलकर के कहीं न कहीं धर्म क्षेत्र, समाज क्षेत्र और राष्ट्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, उसकी एकता के लिए और एकता की संबलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में आज हम लोगों ने यहाँ यज्ञ में आहुति डाली। अच्छा आपकी मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी दिन तक देखने लग रहा हूँ। अभी 17, 18, 19 तारीख में कुछ बड़ा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के है किस प्रकार का आयोजित होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो उसका काफ़ी फ़ोन आते हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ। है सौदा के है करण के लाग रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा कार्यक्रम जो सूत्रा ही खबर है, अभी काफ़ी बड़ा कार्यक्रम वो है। हिसार जिले के कोत कलां, खुर्द, नाड़ा, खापड़, गैबीनगर, बरसोला और आसपास का हमारा जितना पड़ोस का जो ग्राम क्षेत्र है, हम सब ग्रामीणों के साथ मिलकर के लगभग हरियाणा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की 400 ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर के कोत कलां गांव में स्थित सिद्ध श्री कलाईनाथ कालापीर मठ में एक विशेष धार्मिक सामाजिक साखोरी एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक जबरदस्त युद्ध गर्जना का कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्य समाज के अंदर एक शानदार संस्कारों की अपडेट करने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने वहाँ पर युवा चेतना की जागृति के लिए, युवाओं को नशाखोरी से बचाने के लिए सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों की भी और युवा सशक्तिकरण, युवा शक्ति के सशक्तिकरण के लिए युवाओं की चेतना और चैतन्य को प्रकाशित करने के लिए हम लोगों ने ये दोनों ही पक्षों के अर्थात लड़की और लड़कों के सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता रूपी बड़े स्तर पर 1,51,000 रुपये का पुरस्कार प्रथम रखते हुए एक विशेष 2 दिन का कबड्डी सर्कल का एक
विशेष प्रायोजन किया है। और उसके साथ साथ में हमारा वार्षिकोत्सव सिद्ध श्री कलाईनाथ कालापीर जी महाराज का जन्म महोत्सव के उपरांत होता है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदियों की व्यवस्था की है। प्रौढ़ों, वेशकों और साधकों और जिज्ञासुओं के मनोरंजन के लिए, चित्ररंजन के लिए सामवेद का भी, धर्म कर्म का भी कार्य किया है, जिसमें लगभग 11-12 क्विंटल की से यज्ञ होगा। वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ होगा। वातावरण और ऋतु अनुसार जो हमारी औषधि होती है उन्हीं के अनुसार हम लोगों ने सामग्री बनवा करके यज्ञों का भी एक जबरदस्त उद्घोष किया है। क्योंकि यज्ञ सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे अनमोल और सबसे कीमती बेशकीमती कार्य है। सृष्टि का सबसे अच्छा कोई कार्य है तो यज्ञ है। तो इसलिए वो कार्य हम लोग कर रहे हैं और इस कार्य से समाज को जोड़ना और भाईचारे को बढ़ावा देना और उसके साथ साथ समाज से नशाखोरी का मर्दन करना और सामाजिक कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग और आडंबरों के खिलाफ जनता को जागरूक करके, प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता को बढ़ा करके जन चेतना को कायम करना। मैं यहाँ पर नियमानुसार सादर निमंत्रित थे तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के भाग लिया और इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने और ग्रामवासियों को नशा मुक्त रहने के लिए और समाज उत्थान के लिए हमने प्रेरित भी किया है और लोगों को कोतमठ संस्थान के आगामी कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया। जी, वो भी बता दो। और ये हमारी एक परंपरा है। यहाँ पर अभी इस परंपरा के अनुसार हम लोग योगी शोभानाथ जी को आज विशेष तौर पर इस मठ प्रांगण का महंत और संचालन पूर्णतया और उनके शिष्य को उत्तराधिकारी घोषित करने का कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। आप सब इसके साक्षी बने। आप सब भी शोभानाथ जी को चंद्र उड़ाएं। ग्रामवासी ग्राम वालों की तरफ से एक बार ग्राम पंचायत एक चंद्र पहले ग्राम पंचायत की तरफ से उड़ाएं। एक चंद्र ग्राम पंचायत। दूधाधारी जी महाराज की। ग्राम सुंदरपुर की ओर से एक चंद्र और कितने रुपए थोड़े दिए भाई, गाँव वालों ने ना कम से कम बैंक बना रहे हो। उनके शिष्य को भी धोती पहन भाई गुरु शिष्य दोनों को ही एक चंद्र और 11,000 रुपये शोभानाथ जी को हमें कोतमठ संस्थान की ओर से एक चंद्र और 11,000 रुपये उठा करके इनका सम्मान करते हैं और सभी ग्रामवासियों से कहते हैं कि आप लोग भी अपने अपने चंद्र उठाएं और फटाफट ये हमारी परंपरा है। तिलक लगा करके चंद्र रसम की जाती है। थोड़ा मीठा होता है उसको खिला देना। और कोई चंद्र उड़ाने वाला होगा भाई, और कोई आगे चंद्र उड़ाना चाहता हो तो आप कोई बात नहीं। आप लोगों ने पहले उड़ाई थी क्या चंद्रियाँ? पहले उड़ा दी, आज ये दोबारा से रिन्यू कर दी है। मठ की ओर से भी हमने चंद्र उड़ा दिए और आप मिल करके इस मठ को आगे प्रस्तुत कराएं। बोले रे या उड़ा दे।